राधे वृंदावनधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपदाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश जसां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन करने सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वाभिष्ट प्रदाता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, राधा दामोदर राधा श्याम सुंदर गोकुलानंद राधा रमन राधा गिरिधर राधा कांत राधा वल्लभ राधा माधव राधा वृंदावन चंद्र जीव की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रजदेवीगण की जय, समवेत गौरभक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। अभी हम लोग गुरुवर्गों के कुछ महिमा श्रवण कीर्तन करने की प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम लोग शास्त्रों के विचारों को देखते हैं। कहते हैं कि जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त माने न तैजस्त भावात अविशुद्ध बुद्ध हो आरोह्य कृष्ण परम पदम ततो अनादृत जुष्म धंग्रह। कहते हैं अपने आप को मुक्त मानते हैं कोई, कबीराज गोस्वामी लिखते हैं मुक्त अभिमाने से निंदे वैष्णव। भक्तों को देख कर के, उनके विचारों को देख कर के कहते ये तो माया के एक कारीगर है, एक माया का मूर्ति है। अपने अपने बातों को जो पसंद वो शास्त्रों लेकर के मनमानी चलते हैं और दूसरों को चलाते हैं। संसार से मुक्त होने के लिए कोई भी बंधन को स्वीकार करना नहीं चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए सब। ये जो जीव अज्ञान के द्वारा ब्रह्म बन गया और ईश्वर अविद्याग्रस्त होकर के ब्रह्म अविद्याग्रस्त होकर ईश्वर बन गया। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ, सभी ब्रह्म हैं, ऐसा ज्ञान हो जाएगा, उस दिन मुक्ति हो जाएगी। कहते दशरथ महाराज की मुक्ति नहीं हुई, कहते नंद आदि की मुक्ति नहीं हुई। वसुदेव महाराज बड़ा भाग्यशाली थे। वसुदेव महाराज ने सब नवजोगंध ऋषि और नारद ऋषि सबके पास ये प्रार्थना की कि मैंने भगवान का तो पुत्र तो मान लिया अपना, किंतु मैंने मुक्ति के लिए कुछ उपाय नहीं की। कैसे मेरा मुक्ति होगा? नवजोगंध ऋषियों ने यज्ञ करने के लिए बोला था। जब नारद ऋषि आ गए, यज्ञ बंद कर दी। बोले आपके पास प्रार्थना है, मुक्ति कैसे मिले? ये बंधन में मैं पड़ गया, मोह में पड़ गया, कैसे छुटकारा मिले?
तो कुछ मनुष्यों का कहना है, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, वो कहते हैं कि क्या ब्रह्म ही सब जीव बने हैं अज्ञान के द्वारा, और इस परमेश्वर ही अविद्याग्रस्त होकर के ईश्वर बने हैं। जब अविद्या हट जाएगा, राम कृष्ण ये सब ईश्वर तत्व है। ये लोग अविद्याग्रस्त होकर के अब आकर के ईश्वर बने हैं। जब अविद्या हट जाएगा वो ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। और जीव भी अज्ञान के द्वारा जब ब्रह्म जीव बन गया, अज्ञान हट जाएगा तो जीव भी ब्रह्म हो जाएगा। इसलिए ये नैतिक विचार और जितने शास्त्रों के निचोड़ सार है, केवल एक ही है, मुक्ति के लिए कोई वेल्ले को प्रयोजनम, केवल मुक्ति ही प्रयोजन है। और भगवान के विलीन हो जाना, इससे बड़ा कोई और उपाय नहीं। यदि भगवान से हम अलग रहते हैं तो हम उस समय अलग समझते हैं तो हमें उस समय माया पकड़ लेगी। फिर हम जातनामय शरीर, मन बुद्धि अहंकार चित्त सूक्ष्म शरीर, इसके द्वारा बहुत कष्ट पाएंगे और दूसरों को कष्ट देंगे। ये उन लोगों का विचार है। इसलिए वो जीव कहते हैं सर्वम खोलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म है और धन नास्ति किंचन, और दूसरा कुछ ब्रह्म के बिना कुछ नहीं है। बस तत्त्वमसि मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, और अहम ब्रह्मास्मि, ये सब महावाक्य है। इसका जप करो और इससे मुक्ति मिलेगी। जब महाप्रभु नवद्वीप धाम में आविर्भूत हुए तो क्या कहते हैं महाप्रभु? कहते हैं काशी से पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद, से मोर देह करे खंड खंड। वाराणसी में मायावती का गुरु प्रकाशानंद सरस्वती, वो हजारों लाखों शिष्य करोड़ों बनाया, क्योंकि सभी ब्रह्म है। तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तो कोई विचार ही नहीं है। तुम कुछ भी करो, तुम ब्रह्म हो, पाप थोड़ी लगेगा। ब्रह्म को पाप टप नहीं लगता है। ये भूल जाओ, ज्ञान कर लो कि मैं ब्रह्म हूँ, बस। और तुम कुछ भी करो, कोई दोष नहीं लगेगा, पाप ही नहीं लगेगा। पाप है क्या चीज़? पाप पुण्य है ही नहीं कोई चीज़, ये तो कल्पना है। मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, ये सब कुछ भी नहीं है। इससे महाप्रभु कहते हैं मेरे को, मेरा शरीर को खंड खंड करते, अर्थात ब्रह्म को निराकार निर्गुण अनादि अव्यय अनंत उनको स्थापित करते हैं, अर्थात उनके स्वरूप को नहीं मानते हैं। तो महाप्रभु उस समय कब की, जब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं तभी बोल रहे हैं। अब उनको तो विकार है नहीं ब्रह्म का, और जीव ब्रह्म नए पर, जीव भी ब्रह्म ही है। इसलिए ये जो माला तिलक उपवीत आदि धारण करना, ये केवल मात्र बंधन को स्वीकार करना, बंधन में आना। इससे मुक्त होने के लिए शिखा सूत्र घुचाइया, और शिखा छोड़ दो, काट दो, ब्रह्मसूत्र छोड़ दो, माला तिलक छोड़ दो, ब्रह्म में विलीन हो जाओ। फिर कोई दुख ही नहीं है। शरीर को सजाने से क्या होगा? उनका ऐसा कहना है। वो लोग सबको बड़े अच्छी तरह से समझा देते हैं। कोई साधन भजन, इतना कठिन तपस्या, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस यही ध्यान करो, जप करो, तप करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और नास्ति किंचन, और कुछ है ही नहीं ब्रह्म के अलावा। तो इसके पीछे तत्वाचार्य मध्वाचार्य आए, उन्होंने खंड विखंड कर दी बहुत। आचार्य रामानुज आए, विष्णु स्वामी आए, निम्बादित्य आए, सब ने उन लोगों को कितना भी
खंड विखंड किया, किंतु वो नहीं सुनते हैं, वो न मानते हैं और सबको बोलते हैं ये तो माया की बात करता है। साधकानां हितार्थाय ब्रह्मण्य रूपकल्पना, साधक के हित के लिए, कल्याण के लिए ब्रह्म की रूपों की कल्पना की जाती है। क्या? पंच उपासना, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य, विष्णु, ये सब जो रूपों का कल्पना की जाती है, जब तक तुम्हारा मन भटक रहा है, जब मन स्थिर हो जाएगा वो सब फेंक दो, बस चित्त स्थिर करके ये पूजा पाठ ये सब बेकार अनर्थ है, ये भी माया है। ये माया का रूप ही छोड़ दो, माया का विचार ही छोड़ दो, बस ब्रह्म में विलीन हो जाओ। इससे वो लोग ये जनेऊ पहनना, तिलक करना या कंठी पहनना, इसके एकदम घोर विरोधी है। यहाँ तक कि रामानुज संप्रदाय में भी वो लोग कंठी नहीं पहनते हैं। वो लोग कहते हैं कि यदि कंठी पहना तुलसी, तो जब गले में कंठी पहन लिया, जब नहाएंगे धोएंगे उसका जल कहाँ जाएगा? हमारे पैर में जाएगा, तो कितना बड़ा पाप होगा। इससे कंठी नहीं पहनना है। बहुत सारे और अपसंप्रदाय हैं, वो लोग बोलते हैं यदि लकड़ी पहनने से यदि भगवान खुश हो जाते हैं तो जितने लकड़ी है और उसी को पहन लो, सब सर में भी लकड़ी की टोपी बना लो। विभिन्न प्रकार के कुतर्क और प्रचार लेकर के जगत को ठग दे, वंचित करते हैं। तो जब आचार्य लोग जगत में आविर्भूत होते हैं और वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं, जीवों को उचित शिक्षा प्रदान करते हैं, जीवों को कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के लिए उदारता के साथ उनको अपनाते हैं और सद्गुणों से परिपूर्ण कर देते हैं, तब जीव अपना आत्मतत्व के ऊपर चलने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करता है। इसके पहले कितने बहकाने वाले, कितने बुलबुले में लाने वाले, कितने कितने ड्रामा करने वाले, नोटंकी वाले, कितने जगत में विचार और आचार लेकर के गोष्ठी और संप्रदाय बना लेते हैं। तो एक समय गुवाहाटी में, आसाम में महाराज लोग सब प्रचार के लिए गए, तो वहाँ पर एक है हंकर देव, उनको उनके भाषा में शंकर देव को लोग हंकर बोलते हैं। जैसे यहाँ के लोग यदि कृष्ण श्री कृष्ण कहेंगे तो उड़िया वाले कृष्ण कहेंगे, वो कृष्ण हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्ण कभी नहीं बोलेंगे। और हरे कृष्ण बोलेंगे, गांव देहात वाले हरे कृष्ण करेंगे, तो कोई कृष्ण कृष्ण करेंगे। जिसके जैसे भाव है, कहते हैं मूर्खया बदती विष्णाय और धीराय बदती विष्णवे, उभयम तो स्वम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। कोई मूर्ख कुछ विष्णाय नमो करते हैं, पंडित विष्णवे नमो करते हैं। भगवान कहते हैं कैसे न कैसे मेरे को स्मरण तो कर रहा है, सबको मैं बराबर ही फल दूंगा। किंतु जो लोग विरोधी है, ऐसे नाम कीर्तन करने वाला या भगवान स्मरण करने वाले के कम संपूर्ण विरोधी, कहते मैं ही ब्रह्म, बोले निजे होले नारायण कार्य करे निवेदन, मैं खुद ही बन गया नारायण, ब्रह्म बन गया, भगवान बन गया, और दूसरे को क्या उपासना पूजा पाठ करेंगे, ये तो समय व्यर्थ, माया में फंसना है, माया में सबको फंसाना है। तो वहाँ पर बड़े धर्म सभा का आयोजन की गई, तो बहुत हंकर देव के शिष्य लोग आए, और भी गोरखा है वहाँ, बड़ जाति हैं, बड़े वहाँ के सृष्टि विचित्र है। ऐसा सृष्टि तो भूत न भविष्यति, अन्य कोई सोच भी सकते हैं कैसा है। तो आए और कैसे दल के दल आए और बैठे, और वहाँ सभा मंडप, हरिकथा में ये नियम होता है, जब कोई आचार्य लोग जाते हैं
नगर संकीर्तन होता है, प्रभात फेरी, फिर दोपहर को महाप्रसाद होता है, शाम को धर्म सभा होता है। उसमें सब लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। तो कोई भी किसी का प्रश्न हो सकता है वो रख सकते हैं, किंतु उल्टा पुल्टा नहीं। यदि धार्मिक धर्म सभा में धार्मिक प्रश्न नहीं होना चाहिए, जगत की कोई बात नहीं। तो उन लोगों ने प्रश्न रखा कि यदि तुलसी पहनने से हृदय पवित्र हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है, मन सब शुद्ध हो जाता है, तो हम लोग बकरी को, भेड़ को, गाय को, बैल को और सुअर को, कुत्ते को सबको कंठी पहना दे। कंठी पहनाने से भगवान के लिए तुलसी के द्वारा समर्पित हो जाता है। भाई देही तुलसी तिल देह समर्पिलूँ, दया जानी ना छोड़ो भी मोहे। तुलसी जहाँ पर दे देते हैं तो पवित्र हो जाता है, वो भगवत समर्पित हो जाता है। हाँ, तुलसी स्पर्श मात्र ही, तुलसी दल मात्र न जल से चुलुके नवा विकृति समात्मानम भक्त भक्तिभ्यो न परो। यदि तुलसी दल और एक चुटलू गंगा जल किसी को मिल गया और दे दी, समर्पण कर दी भगवान को, तो भगवान उनके लिए बिक जाते हैं। तो कहते हैं तो गाय भैंस बैल को भी हम तुलसी पहना देते हैं, वो भी भगवान का हो गया। फिर और भगवान का हो गया तो हम भी भगवान के हैं, वो भी भगवान के हैं। और भागवत में बतलाया जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को भोजन करेगा। हाँ, सृष्टि के रहस्य ऐसा ही है, तो इसमें पाप ताप की बात क्या है? हाँ, वो भी प्रसाद हो गया ना। आप लोग आलू बैगन मूली गाजर हलवा बना करके भगवान को देते हैं, तुलसी देके भोग हो जाता है प्रसाद। तो हम गाय भैंस को भी तुलसी देके समर्पण कर दिया, वो भी प्रसाद ही हो गया। हमने उसको खाया तो क्या बुरा किया? हाँ, हमने तो कोई पाप नहीं किया। ये तो आपकी विचार है, आप पाप बोलते हैं, दूसरों को बहकाते हैं। जब स्वामी प्रभुपाद गए विदेश में ना प्रचार करने के लिए, तो बोलते हैं कितना गाय है और इतना बढ़ता है, यदि गाय को यदि नहीं मारा जाए तो दुनिया में तो छा जाएगा सब। तो स्वामी प्रभुपाद जी ने बोला एक बात सुनो, बहुत सारे कौवे भी तो है ना, गधे भी तो है ना, तो कौवे को तो कोई खाता नहीं है, मारता नहीं है। तुम खाते हो कौवे? नहीं। तो बोले तू संसार छा क्यों नहीं गया? गधे तो कोई खाता नहीं। अभी सुनता हूँ कि एक देश ऐसा भी है, वहाँ के लोग गधा भी खाता है। आज उनको सुनने को मिला, बाबा कैसा देश है। किंतु बोलते गधे नहीं छाता है दुनिया में। तो ऐसे कूट प्रश्न उल्टे पुल्टे बातें करते हैं। अब तो इस सभा में, बड़ी सभा में बड़े बड़े लंबे चौड़े प्रश्न, कितने 100 नहीं 100 200 250 300 प्रश्नों का लेटर, इतना बड़ा बड़ा चिट्ठा आ गया, ये इतना ऊंचा हो गया। और जवाब देके ही आपको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप सभा भंग कर सकते हैं। फिर तो ईंट पत्थर और ना जानी क्या होगा, कोई आग लगेगी कोई पता ही नहीं। वो बढ़ जाती है, गोरखा है, वो भी साधारण नहीं है। तो जबकि सबके अंकदेव के लोग सब एक मत हो गया, सारी जनता। आपने बोला तुलसी स्पर्श मात्र ही पवित्र हो जाता है, प्रसादी हो जाता है। भगवान को तुलसी देके समर्पण करके तब वो प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए अब जीविका निर्वाह के लिए। तो उन्होंने बोला हमने क्या बुरा की, हम बकरी नहीं, मुर्गा, टर्की, जितने कुत्ते बिल्ली सबको तुलसी पहना देंगे और भगवान को दे देंगे, भगवान का प्रसाद हो गया। अब हमें क्या चिंता है? वहाँ के लोग क्या करते हैं, कुत्ते को अच्छी कर गुड़ और चावल खिलाएगा कच्चा, और खिला करके पेट भर जितना खा सकता है ठूस ठूस के खिलाएगा। चारों पैरों को बांध करके उल्टा लटका देगा और नीचे आग जला देगा, तो बाल फल जल जाएगा और कुत्ते का पेट फूल जाएगा, कुत्ता मर जाएगा। तो पेट को फाड़ेगा और गुड़ और चावल पक गया अंदर में, उसको निकालेगा, बोले कुत्ता पीटा, थोड़ा थोड़ा बांटेगा और कुत्ते का मांस बांटेगा। ऐसे लोग हैं। और कैसे लोग हैं, बाप बूढ़ा हो गया ना, 10 गाँव को न्योता देगा कि आज हमारे बाप का भंडारा है, और हाथ पैर बांध कर छप्पड़ को फेंकेगा, फिर गिरेगा, फिर फेंकेगा, फिर गिरेगा, फिर फेंकेगा। ऐसे कहते जब तक मर नहीं जाए, मर गया तो, और ढोल ढाक पिटता रहेगा, फिर एक एक टुकड़ा करके
सबको बांट देगा, ये हमारे बाप का भंडारा है, हमारे बाप को शरीर को हमने भंडारा कर दिया, लुटा दिया, सबको दे दिया, और सब ले करके बस घर में आज दादा का हमारा हाँ शरीर है हमारे पास, सबसे बड़ा प्रसाद है। उन्होंने 100 साल तक बहुत तपस्या किया ना, वो तपस्या हमारे पास में फल आया। तो ऐसे तो लोग हैं जिसमें निर्दय निष्ठुर, कोई नीतिवादी नहीं। अब उन लोगों ने प्रश्न किया तो हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम महाराज थे, उनका तो खून खौला, उन्होंने बोले मैं जवाब दूंगा। तो परम गुरु महाराज बोलते नहीं, तुम भी बैठो अभी, और वामन महाराज भी बैठे, ये नारायण महाराज बोलेंगे आज इनको जवाब देना है, क्योंकि इनके बिना ये संत नहीं होंगे, क्योंकि स्रोत कहीं से चलता है किंतु समुद्र की जगह मिलता है। और यदि पहले यदि नदी सूख गई, सूर्य देवता ने पानी भी ले लिया और कोई चैनल काट जैसे जमुना जी का ले लिया पूरा पानी, अब जमुना जी में जाओ तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कोई बहकाने वाला ऐसे लेके भाग जाता है। तो ऐसे स्रोत होना चाहिए जो स्रोत को समाप्त न कर सके, तो ये महाराज आज जवाब देंगे। तो महाराज जी के पास जब परम गुरु जी ने आदेश दे दी, उन्होंने उठ करके परम गुरु जी को सब वैष्णव को बड़ा स्टेज 20 फुट ऊंचा, कितना बड़ा स्टेज बनता, क्योंकि जनता इतने 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार जनता। तो महाराज जी सबको प्रणाम वनाम करके तो महाराज जी कहते हैं भागवत में व्यासदेव जी ने लिखा है जीवा जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव को भोजन करेगा, उसका आहार बनाएगा। किंतु एक नियम और भी बना दिया, क्या? यज्ञेश्वर हरि के प्रीति के लिए यज्ञ का विधि बनाया। उस यज्ञ में, गोमेध यज्ञ में गाय को बलि चढ़ाएगा, अश्वमेध यज्ञ में अश्व को बलि चढ़ाएगा, कहीं हिरण, कहीं नर बलि भी है, मनुष्य का भी बलि चढ़ता है, ऐसा भी है। तो किंतु ऋषि महर्षि तपस्वी ब्रह्मर्षि राजर्षि वो लोग बलि का मतलब उपहार देना, सबसे बड़ा बलि है आत्मबलि, अपने आत्मा को प्रभु के चरणों में सदा के लिए न्योछावर कर देना, उनके सेवा में नित्यकाल के लिए समर्पण कर देना। तो ऋषि महर्षि लोग क्या करते थे, जहाँ गोमेध यज्ञ होता था, गायों को बड़े बड़े गाय ले आया, उनको बलि दिया, उपहार दे दिया। जब शाम को पुनः मंत्रपुत करके वो गाय को जीवित कर देते, और कैसे सुंदर नवजौवन संपन्न। फिर महाराज जी ने उसके लिए प्रमाण के लिए बतलाया। एक ऋषि एक दिन यज्ञ शुरू किया सुबह, तो ब्रह्म मुहूर्त से गोमेध यज्ञ गाय को बलि चढ़ाया। अब यज्ञ पूर्णाहुति देके वो समाधिस्थ हो गए, क्योंकि जो आत्मा है ये शरीर के बंधन में पड़े हैं, उस आत्मा को निकाल करके भगवान के चरणों तक पहुँचाने का जिनमें सामर्थ्य है, वो इस यज्ञ के अधिकारी है, बलि उपहार दे सकता है, नहीं तो हम उसके लिए दंड के भागीदार बनेंगे, किसी को छल कपट किया तो शाम को जब वो ऋषि गाय को पूर्ण जीवित कर दिया, उनको नवजौवन संपन्न कर दिया, तो देखा उनके शरीर में कुछ अंगहीन है। यहाँ दाहिने तरफ में 2 हड्डियाँ नहीं है, कुछ मांस नहीं है, गड्ढे से हैं। ऋषि आश्चर्यचकित हो गया, क्या मैं जब यज्ञ किया था कोई असुर राक्षस आकर के, कोई दानव आकर के चोरी कर ले खा गया? क्योंकि उनका काम यही है विघ्न करना। ये गाय तो अपूर्ण हो गया, इनके ये कहाँ गया 2 हड्डियाँ और मांस, गड्ढा है। तो जब दोबारा ध्यान में बैठे, क्या देखा? ऋषि के
जो पत्नी वो गर्भवती थी, उसको लाल लाल मांस देख करके लालच हो गया, सोचा हिरण होगा, तो उसमें से चोरी करके मांस के टुकड़ा उठा करके हड्डी समेत लेके भाग गई और जाकर के उसने रसोई बनाया और खा भी लिया। और जब वो खाल और हड्डी देखा, ऋषि जान रहेंगे, इससे जमीन में गाड़ दिया और मांस पूरा खा नहीं सके तो पानी में फेंक दिया। और जो खून के बूंदे लाते समय गिर गया, ऋषि ने मंत्रपूत कर जीवित कर दी। और जो पानी में जो मांस फैला दिया वो चलने लग गया तेजी से, साई साई करके, क्योंकि उनको तो जीवन शक्ति मिल गया। हाँ, जैसे गाय होते हैं, गाय से वो मछली बने, विशाल मछली, और ऐसी चितकबरी, उसका नाम हो गया गजार मछली, वो पानी में चलने लगे और बड़े शक्तिशाली, सारे और वो को परास्त करके खा पी करके बर्बाद, मतलब वो देश देश का राजा बन गया, वो पानी के मस्त राजा बन गया। और जो हड्डी और चमड़ा गाड़ दिया था जमीन में, हड्डी से जीवन शक्ति मिलने पर लहसुन निकल आया, ऐसे सफेद ऐसे रेशा हड्डी की, वो लहसुन निकल आया। और जो खाल गाड़ दिया उसमें से प्याज निकल आया, खाल ऐसे दुर्गंध। और जो खून के बूंदे गिरे उससे मसूर की दाल निकल आई। और जो जमीन में गाड़ दिया उससे गाजर निकल आया। गाय से गजार, गाय से गाजर, गाय से मसूर और प्याज और लहसुन, ये 5 तत्व प्रकट हो गया। और उसके पेट में जो संतान, ऋषि ने बोला ये हिंदू के विरोधी म्लेच्छ जन्म लेगा, ये जबन होगा, म्लेच्छ होगा, सब विरुद्ध कार्य करेगा। यदि कोई पत्तल के इस स्तर पे खाएगा तो उल्टा करके खाएगा। केवल एक काम नहीं कर सकता है, वो उल्टा हाथ पैर से नहीं चल के हाथ से चलने की कोशिश करेगा, किंतु हाथ से चल नहीं पाएगा ना, सर नीचा करके, बार इतना ही फर्क रहेगा, नहीं तो सारा काम उल्टा करेगा। जब पुष के महीने आएगा, मलमास वो छोड़ देगा, तो उसमें वो शादी ब्याह करेगा, चैत के महीने में करेगा, चातुर्मास समय ही उनका सब उल्टा उल्टा करेगा। और जो दिन में ये लोग व्रत करेगा तो वो दिन में शादी करेगा, तो रात में शादी करेगा तो दिन में करेगा। और यदि रात को कोई व्रत करा तो वो रात भर खाएगा, दिन में आकर के रोजा करेगा, तो उनका सारे चीज विरोधी होगा। तुमने बड़ा उल्टा, और उनको ये चीज प्रिय होंगे, इनके भी इनका गुजारा नहीं। वो प्याज लहसुन बड़ा मस्ती से कच्चा भी खाएगा और शरीर में भी मल लेगा, कपड़े में भी मल लेगा, सिराने में भी रख के सोएगा। और कोई दावत ऐसा नहीं होगा जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो। और मछली, बोले मछली प्राण है, इसके बिना जान जाए तो मछली ना जाए, मछली नहीं छूटे। और गाजर तो, अरे गाजर से बड़ा प्रोटीन क्या है, हलवा खाना ही खाना है, नहीं तो घर में छिप छिप करके बना करके बोले साग से मछली ढक दो, कौन जानता है इन बातों को। गुरुजी आए, गुरुजी क्या बनाया, बोले साग बनाया, बोले साग बनाया, अच्छा मैं देख लूँ, तो साग को मछली को ढक के साग से ऊपर से ढक कर रख दी। तो कुछ बोले साग के अंदर ये क्या है, गुरुजी साग जल गया होगा, इसमें थोड़ा डेला बन गया होगा। तो अब गाजर के बिना उनका चलेगा नहीं, कैसे न कैसे गाजर का जूस पीना है, गाजर खाने हैं, सब्जी में डालना है, नहीं तो पुलाव में डालनी है, नहीं तो हलवा बनानी है। गाजर में खून बनेगा, और किसी में खून बनेगा ही नहीं, और किसी में खून है ही नहीं। और मसूर की दाल बाबा ऐसा स्वादिष्ट होता है, ऐसा प्रोटीन है। और काली मसूर और बढ़िया है, लाल तो टॉप का है। काली गाजर खा सकते हैं, कोई बात नहीं, लाल गाजर नहीं खाया तो। और प्याज में भी तो बहुत तरह की प्याज, वो भी तो मिट्टी में पैदा हुआ ना। तो महाराज जी कहने लगे जो
ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि तपस्वी के अंदर सामर्थ्य है, बलि चढ़ाया, उपहार दिया, उनके आत्मा बलि दिया, आत्मा को लेकर के प्रभु के चरणों तक समर्पण कर दिया। केवल उसके मार करके शरीर को केवल मेरा भोजन बनाऊंगा, ऐसे तो केवल मात्र पशु के लिए हो सकता है। क्यों? पशु का कर्मजोनी नहीं है, भोगजोनी है। वो भोग करता है, वो किसी को मार देगा तो उसे पाप नहीं लगेगा। गाय यदि सिंह से मार दिया तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, या शेर ने खा लिया तो उसको पाप नहीं, सांप डस दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा। कर्मजोनी मनुष्य मात्र के लिए है। तो मनुष्य में इतना सामर्थ्य होना चाहिए, जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया, हम लोग प्रचार करते हैं या लोगों को घर से उठा करके लेके आश्रम में ले जाते हैं। किसी के पति को उठा लिया, किसी के बच्चे उठा लिए हैं, किसी के घर बिगाड़ दिया हैं, तो ये तो बड़ा पाप है, चोरी है हैं, तो इसका दंड कौन भोगेगा? किंतु नहीं, इस आत्मा को हम ले करके भगवान की सेवा में समर्पण कर दिया, वो आत्मा भी हमें आशीर्वाद देगा। भगवान के चरणों में बहुत दिनों के बाद किसी को पहुंचा दिया ना, भगवान कहेंगे अरे मेरे बच्चे को भटकते हुए कितने जोनी में भटक रहा था, आज हमारे पास समर्पण कर दिया। तो भगवान भी खुश, वो जीवात्मा भी खुश, दोनों की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। किंतु शरीर यात्रा निर्वाह के लिए वो तामसी वस्तु है, अपवित्र पदार्थ, उसको नहीं ग्रहण करना है। क्यों? गाय के दूध बहुत है, गाय को क्यों खाओ? गाय के दूध पियो हैं, वो फल औषधि फल है। कौन सा? उसका बीज नहीं नष्ट करो, फल के जो गुद्दा है उसको ले लो, हैं? बीज को छोड़ो, बीज खाना विष खाना, नष्ट मत करो। जो वस्तु केवल मात्र शरीर यात्रा निर्वाह के लिए ग्रहणीय है, उसके लिए भी विधि विधान दे दिया, अवस्तु ग्रहण कर सकते हो। किंतु ये जो अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ बड़े बड़े ऋषि महर्षि करते थे, वो उस जीवात्मा को प्रभु की सेवा में सदा के लिए समर्पण कर दिया, वो प्रभु का सेवक हो गया। जैसे महाराज जी कहते हैं, हम लोगों ने जैसे बच्चे को उठा के लाया, किसी को घर से उठा के लाया, भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, तो इसमें उनका कल्याण, हमारा भी कल्याण है। ऐसी कोई भी प्राणी सामर्थ्य है तो उसको ये पंचभौतिक शरीर से हटा करके उसको भगवत चरणों में दे दो। तो उस समय महाराज जी ने कहा, किसी समय महाराज जनक ने बड़े बड़े ऋषि महर्षि को बुलाया शास्त्रार्थ के लिए। जब बुलाया, बोले देखो जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा उसको ये तालाब में फेंक दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब अष्टावक्र ऋषि के पिता जमदग्नि ऋषि वो भी आए थे और वो शास्त्रार्थ में हार गए, उनको फेंक दिया समुद्र तालाब में, मर गए। तो अष्टावक्र ऋषि बचपन से ही सोचा, मैं ऐसा पंडित बनूंगा धुरंधर, इस सब पंडितों को हराऊंगा और ये राजा को भी हराऊंगा, इस सब को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, बदला लेके छोड़ूंगा। बड़ा तेजस्वी, ऐसे तो 8 अंगों से टेढ़े। एक दिन जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, सब शास्त्रों का ज्ञाता बने, तब ऐसे तपस्या किया। एक दिन नंगे धड़ंगे, बाबा फटे हुए, टेढ़े मेढ़े, गला कहीं, आँख कहीं और हाथ कहीं, पैर कहीं, इधर पैर रखते उधर जाता है, उधर से उधर जाता, ऐसे चलते चलते जनक महाराज के दरबार में पहुंच गए। पहुंच करके आवाज लगाई दरवाजा में, ए महाराज जनक, बाहर आओ, मेरे साथ कुछ वार्तालाप करना है। महाराज जनक तो पंडित सभा घबरा गए, बाबा कौन बोल रहा है इतना तेजी से, इतना शक्ति कहाँ से आया, कौन है? आके गेट में खड़ा हो गया, इधर भी उधर दोनों तरफ हाथ देकर खड़े हुए। और वहाँ के जितने सभासद थे, पंडित विद्वान, राजा मंत्री,
महामंत्री सब हा कर ठाठा करके हंसने लग गए, और ये उससे जोर से हंसने लग गए। बोले क्यों हंस रहे हो? बोले तुम क्यों हंस रहे हो? बोले ये कोई बोलने की है? ऐसे 8 अंगों से टेढ़े और नंगे धड़ंगे आकर के गेट में खड़ा हो गया, दोनों तरफ हाथ दे करके और चिल्ला रहा है, तो कौन नहीं हंसेगा? उनको देख के सारी दुनिया ही हंसता है। बोले आप क्यों हंस रहे हैं? बोले इससे हंस रहा हूँ, मैं सुना था जनक महाराज के दरबार में बड़े बड़े ब्रह्मसी तपस्वी राजर्षि है, बड़े विद्वान है, तो क्या हो गया? बोले सब चमार है, सब चमड़े को देखने वाला है। ये खाल कैसा है? हैं? ये टेढ़े मेढ़े है, काला कलूट है, रंग रूप है, ये कैसा है? हैं? ये देखने वाला। अब तो इन लोगों को दिमाग हिल गया, बाबा क्या बोल रहा है? हमारे सबको चमार बना दिया 1 मिनट में। सब रे चमार है, चमड़े का व्यापार करता है और चमड़े को देख करके विचार करता है, एक भी तत्वज्ञ नहीं है। अब सुनो क्या बोलते हैं, अब मैं आया, ये दरवाजे में खड़ा हूँ, एक भी बाहर नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके बाद ब्रह्मदंड होता है। सन्यासी के दंड होता है ना, तो ब्राह्मणों के बाद ब्रह्मदंड होता है। ये दंड लेके आया, एक को भी नहीं जाने दूंगा, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, जो हार जाएगा, आखिरी महाराज जनक को भी हार जाएगा, सबको मार डालूंगा, सबको तालाब में फेंकूंगा, उड़ने नहीं दूंगा, सबको मार डालूंगा। महाराज जनक समझ गए ये बदला लेने आया, उनको हाथ जोड़ के पूजा करके सिंहासन, अपने सिंहासन में बैठा दिया, आरती आरती उतारे, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, क्रोध को हटाने के लिए उनको बहुत गुणगान किया। इसके बाद निवेदन किया कि आपके पिताजी के तरफ से आप बड़े दुखी हैं, तो मैं आपके पिताजी को मारा नहीं। स्वर्गलोक में इंद्र, गुरु बृहस्पति और जितने देवता लोग, उन लोगों ने हमसे प्रार्थना की, कोई यदि इस लोक में विद्वान पंडित है तो उनको भेज दो, हमारे यहाँ पंडितों की बड़ा कमी हो गया, कोई शिक्षा केंद्र खोला जाए तो वहाँ शिक्षक चाहिए, और जब तक कोई विद्वान नहीं है तो सब लोग स्वतंत्र स्वेच्छाचारी हो जाता है, उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये जो साधन किए हुए हैं, बड़ा विद्वता प्राप्त किया, योग्यता प्राप्त किया, भगवत कृपा प्राप्त किया, ऐसे विद्वानों की जरूरत है। तो मैंने उनको पांचभौतिक शरीर तो जाएगा नहीं, तो कुछ अग्नि के जरिए जा सकता है, कुछ जल के जरिए जा सकता है, कोई मिट्टी के जरिए जा सकता है, हवा के जरिए जा सकता है, कोई आकाश के जरिए जा सकता है। 5 तत्वों में 5 रास्ता है, मार्ग है। अधिकांश लोग शरीर छोड़ता है तो वायु के साथ आकाश में चला जाता है, भ्रमण करता है, बहुत टाइम लग जाता है, उनको कब उनको उद्धार होगा उनको पता नहीं, जो वायुमंडल में जाएगा। कुछ लोग अग्नि में प्रवेश करते हैं, जैसे ब्रह्माग्नि, वो लोग तपस्या के द्वारा सर से आग निकल आया, सारा शरीर जल जाता है, वो बहुत शीघ्र ही उत्तम परम गति प्राप्त करता है। और कुछ कैसे होता है, मिट्टी में गड्ढा खोदा, उसमें जीवित समाधि ले ली। और कुछ लोग क्या करते हैं, जल समाधि लेते हैं। तो मैं तुम्हारे पिताजी को पांचभौतिक शरीर को हटा करके ये रस, जल रस को हटा दिया और प्राकृतिक रस के साथ उनको देवलोक में भेज दिया। अभी चलो तालाब के पास, मैं तुम्हारे पिताजी को बुलाता हूँ। तो जनक महाराज जी ने उनको आह्वान की, स्वर्गलोक से आया, आकर बोले बेटा, मुस्कुराने लग गए, तुमने मुझे देखने के लिए और मेरा कृपा के भाजन बनने के लिए तुम बहुत प्रयत्न किया, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और तुम्हारा जो ये 8 अंग टेढ़े हैं, तो कहते हैं काना खूणा भेंगुर 3 शैतान लेंगुर। जो काना होता है ना, उससे बड़ा शैतान नहीं होता, और जो लंगड़ा होता है वो भी एक शैतान का नंबर 1, और भेंगुर जो तोती तोती बोलता है, ये तीनों से दूर बच के रहना है।
इसे नियम है, बोल दिया काना खोड़ा भेंगुर, 3 शैतान लेंगुर, पूछ है उस शैतान का पूछ है ये क्या बोलेगा, क्या करेगा, कब क्या करेगा, कोई अता पता नहीं है। और झूठ बोलने में तो ऐसा माहिर है। मैं कब बोला, किसने देखा, किसने सुना, तुमने गलत सुना, ये सुनने की तुम्हारा गलती है, मेरा थोड़ा गलती है, मैं कभी ऐसे बोल ही नहीं सकता हूँ। तुमको, आपको, अभी तुम बोलो ना, फिर आपको, मैं ऐसे कभी बोल ही नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। ये बड़ा विचित्र है। तो बोले देख तेरे टेढ़ांग है ना, अब मैं तेरे को संपूर्णांग सुंदर बना देता हूँ। और बहुत भजन साधन किया और मेरे कृपा आशीर्वाद है। और देखो ईर्ष्या, तेज, राग, भय, ये सब बोले ये सब साधु का परिभाषा नहीं है, साधु के चरित्र में नहीं होना चाहिए। तुम उनसे प्रार्थना करके जान सकते थे, उनको अपमान करके, तिरस्कार करके और सबका बद्दुआ लेना ये अच्छी बात नहीं है। कुछ जानना है तो नम्रता से पूछो। फिर वो दिव्य संदेश देकर के, दर्शन देकर के चले गए। तब ऋषि महर्षि या ऐसे सामर्थ्यवान तेजियानंग नदुषाय बनने सर्वभूक जथा। तेजियान व्यक्ति क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो जाने, उनका काम जाने। और उनके अनुयायी उन्हें गोमत यज्ञ किया, हम भी 10 गाय को काट करके, हमने भी यज्ञ किया। वो तो यज्ञ आग में डाल दिया था, हमें तो मुखाग्नि में डाला, उदराग्नि में डाला, ये तो और बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ क्या है? किंतु ऐसा नहीं चलेगा, ये दूसरे के ऊपर अत्याचार है, इसके फल भोगना पड़ेगा। अब तो फिर प्रश्न आता है, कहते कोई गाय तो बड़े सुख से जीते हैं, बड़ा प्रसन्न, पालते हैं उसको, पूजा करते हैं, और कुछ गायों को लेकर के कसाई लोग कसाई खाना में ले जाके गर्म पानी से तेजी से डालते हैं, कितना चीख चिल्लाते हैं, खाल उधड़ जाता है, फिर उसको मारते काटते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, आज थोड़ा काटा खाया, पशु थोड़ा काटा खाया, एक साथ में मारते नहीं, कितना कष्ट देते हैं पशुओं को। तो वो भी दोबारा ऐसे ही जन्म लेगा, फिर उनकी भी ऐसे दुर्दशाएं होंगे। और जो लोग गाय की पूजा किया, सेवा किया, आराधना किया, तपस्या किया उनके यदि अभिष्ट होने से देश जन्म मिला भी ना, तो उसकी वो भी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ उनकी पूजाएं होंगी, आरती उतारेंगे, उनके दिव्य सेवा होगा। इससे मनुष्य मात्र के लिए भोजन के लिए भगवान ने कमी नहीं छोड़ा। जब सृष्टि रचाया था, ब्रह्मा जी के पास यही खबर आई कि आप सृष्टि रचा रहे हैं और सृष्टि तो ध्वंस समाप्त हो रहा है। बोले क्यों? बोले एक दूसरे को पकड़ करके बलवान दुर्बल को खा जाता है, फिर सृष्टि कैसे रहेगा? और इनको तो भूख इतने हैं, सब खाई जा रहे हैं। जैसे कुंभकर्ण अकेला ही एक दिन जगता था, पूरा विश्व खा जाता था, समाप्त तो सब एक दिन में। बंदर भालू नहीं, हाथी घोड़ाओं को मुंह में ऐसे ही डाल देता। जैसे आप कभी जाएंगे ना नदी किनारे या तालाब के किनारे, तो वहाँ ना एक काला कपा पक्षी दिखेगा, जल कौआ बोलते हैं उसको, वो पानी में डुबकी लगाता है, इतने से तो कौआ बड़े बड़े मछली पकड़ लेता है, पता नहीं कैसे उसको निकल जाता है। अच्छा तेरा पेट भर गया होगा, अब मत खा, फिर जाएगा, फिर अभी पकड़ के लाएगा, फिर खाएगा। वो सारा दिन खाता है, इतना सा कौआ, उसका पेट भी नहीं बड़ा होता है और ना तो बड़ा शरीर भी बनता है, और खाए जा रहे सब रे, मारे जा रहे हैं। ऐसे भी कुछ इंसान होता है, राक्षसी माया उनके ऊपर है, सारा दिन खाए जा रहा है, किंतु कहाँ पहुँचाता है, कैसे करता है, कोई पता ही नहीं। देख देख हैरान। किसी एक समय कोई एक देवता आया मठ में, तो रात को ऐसे ही बहुत खजूर के गुड़ का खीर बना, तो भोग लगा करके एक बाल्टी, इतना बड़ा बाल्टी रख दिया, सुबह सबको बाल भोग में दे जाएगा। तो सुबह पूछा भाई खीर कहाँ था खाट के नीचे? बोले देवता लोग आए थे और आकर मुझे बोले भाई एक बात सुन, ये जो सुंदर खीर है ये देवो भोग है,
यदि तुमने खीर नहीं खा लिया पूरा तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, हम तुमको मार देंगे। ये भोग को कभी भी रख देना नहीं चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए। भोग प्राप्ति मात्र न भोक्तव्यम, जब भी मिले तभी ग्रहण कर लो। कैसे छोड़ दिया इन चीज़ों को? तो वो मैंने फिर क्या किया, बोले मैं उठा थोड़ा खाया फिर सो गया, फिर उठा थोड़ा खाया फिर सो गया, करते करते सुबह तक पूरा बाल्टी खाली हो गया। और बहुत अच्छी बात है भाई, देवता का भोग तुमने पा लिया, तुम भी देवता बन गए, अब कोई चिंता नहीं। फिर मुझे बोला आपको हरिकथा सुनाना है, क्लास देना है, गुरुजी ने बोला। तो मैं भाई एक शर्त है। तो क्या? यदि तुम्हें 22 रोटी 25 रोटी एक बार में एक थाली में खा लोगे तो मैं तो क्लास दूंगा, नहीं तो मैं हरिकथा नहीं बोल क्लास नहीं देता। क्या देखा, ऐसे मुट्ठी उठाया 20-25 रोटी खा गया, कुछ भी नहीं है। दही की हाड़ियाँ 10 किलो खा गया, एक बाल्टी रसगुल्ले खा गए, ये क्या होता है? ये तो पानी है, रस है। तो पृथ्वी जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, ऐसे दिव्य अवस्था, माने सब कुछ भोजन कर जाना, कुछ नहीं बचना। ब्रह्मा जी बोले कहाँ गया सबरे सृष्टि, सब खा गया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्या करे, इनका तो भूख नहीं मिट रहा है, कैसा सृष्टि किया रहस्य, क्या सृष्टि किया मैंने, हैं? इनको भूख मारी, खाली खाए जा रहे, पत्ता भी खा रहा है, कंदमूल भी खा रहा है, फल फूल भी खा रहा है, आदमी भी खाए जा रहा है, औरत भी खाए जा रहा है, माने कुछ भी छोड़ता नहीं। वो क्या करे अब? तब भगवान के पास प्रार्थना की। भगवान ने, ये अक्षय तीज जा रहा है, वैशाख में आता है अक्षय तीज के दिन, बोले ठीक है, मैं लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी जी देखो कुछ इनको दो, जिससे कि इसका भूख मिटे, शांति हो, शक्ति प्राप्त करे, और इनके अंदर क्रोध नहीं रहे, और जीवों को ऐसे ही नष्ट न करे, इनको भोजन शांति और तृप्ति हो जाए। तो लक्ष्मी जी ने भगवान के प्रसाद सबसे पहले इस जगत को, पृथ्वी देवी को दिया है कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो उन्होंने ये जो जौ है, ये जौ दे दिया, और क्या दिया, तेल, दो चीज़ दिया कि जिससे जीवों का कोई भी अतृप्ति नहीं रहे, कमी नहीं रहेगा। और फिर फल फूल कंदमूल इतना दिया, जैसे घास लता पता है, ये इनको अमृत, अर्थात इनको ये मरने वाला नहीं, मरेगा नहीं, इसको अमर वर दे दिया। क्योंकि गाय भैंस चर जाएगा, कोई मनुष्य प्राणी ग्रहण करेगा तो ये जितना ग्रहण करेगा उससे 10 गुना बढ़ेगा, उसके अंदर वरदान है। और इनको इतना परोपकार के लिए छोड़ दिया, फल फूल छोड़ दिया। ऐसे भगवान ने बहुत कुछ, लक्ष्मी जी ने, महालक्ष्मी ने दिया। फिर भी नहीं माने तो स्वयं भगवान जगन्नाथ बन करके आकर के, महालक्ष्मी जगत में आकर के जीवों के लिए खुद रसोई बना करके कहाँ कहाँ पहुँचाते हैं पता है? वहाँ बैठे हैं जगन्नाथ जी, पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा पृथ्वी में जाता है प्रसाद, ऐसा कोई स्थान नहीं है। और जो प्रसाद ग्रहण कर लिया उसका सब तरह से कल्याण है, और उनको तृप्ति हो जाता है, शांति। इससे मरे गए जो कोई है नहीं, उनके लिए महाप्रसाद का समर्पण करने की विधि कर दी। देव दानव जोनि में भी चला गया, वहां से भी उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक कि अंतिम समय कष्ट पा रहा है, सड़ रहा है, शरीर नहीं छूटता है, तो भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद ला करके उनको नहीं ग्रहण कर सकता है, शरीर के ऊपर छिड़का कर देते हैं, मुंह में पानी में घोल कर थोड़ा पानी डाल देते हैं, तभी उनका उद्धार हो जाता है। तो महाराज जी कहने लगे, तब देवदानव सभा में ये बात उठी, यदि पृथ्वीलोक में भोजन दिया भगवान ने, देवलोक में क्या देंगे? भूर्भुवः स्वः महाजन तपस्वित्व ब्रह्मलोक, उनको क्या भोजन देंगे? स्थूल शरीर रहेगा तो स्थूल वस्तु ग्रहण करेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा तो सूक्ष्म वस्तु ग्रहण करेगा। तो भगवान ने कहा, मंत्र के द्वारा जो पितरों के लिए समर्पण किया जाता है, पितर लोग कहीं भी है वहाँ उनको मिल जाता है।
अपने मंत्र के द्वारा समर्पण किया महाप्रसाद, हाँ, उनको पहुँचता है। और स्मार्त तामसी क्या करते हैं? पंचमकार करते हैं, अर्थात उनका श्राद्ध तेरे उपासना पंचमकार से करते हैं। बोले पंचमकार क्या होता है? बोले मत्स्य मांस मुद्रा मैथुन, हाँ, और मुद्रा मैथुन मत्स्य मांस और एक है मदिरा, ये सब चीज़ों से पितर का श्राद्ध करता है, अर्थात ये समर्पण करता है। तो क्या होगा दुर्दशा? कहाँ भगवत प्रसाद समर्पण करो? बोले नहीं, मेरे पिता माता ये सब नॉनवेज खाने वाले थे, तो हम श्राद्ध भी उसी से करेंगे। हाँ। तो बनेगा क्या? राक्षस या दानव? कहाँ जन्म लेगा? क्या प्राप्त करेगा? इसलिए महाराज जी ने बोला देखो आज यहाँ पर इतना बड़ा धर्म सभा है, आज इतने लोग आए हैं, भगवान सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था किया है, तो क्या जरूरत गाय भैंस को परेशान करने की? यदि प्रभु नहीं देते तो अब ये प्रसाद ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? तब कहते हैं कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं गीता जी में अर्जुन को कहते हैं, देख जिन लोगों ने प्रसाद पाया उनके समान भाग्यशाली कोई नहीं, और जो प्रसाद नहीं पाया तामसी राजसी भोजन किया उनके समान क्रोधी कामी कोई नहीं। कहते प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतस ज्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। यदि महाप्रसाद ग्रहण नहीं किया तो उनको शांति कहीं नहीं है। तुम तो मांसाहारी हो, तुम कौन सा शांति प्राप्त किया आज तक? कौन सा सुखी हो? दूसरे को दुखी करके कोई सुखी नहीं होता। इससे जो भगवत प्रसाद भगवान को निवेदन किया जा सकता है, जो शास्त्र का विधि है, उसको समर्पण करके उसको ग्रहण करो, पर शांति मिलेगा, सब दुख जाएगा, आनंद समुद्र में निमज्जित हो जाओगे, परमानंद प्राप्त करोगे। महाराज जी का वो वाणी और भाषण हैं, बस कितने प्रभावशाली हुए उस दिन का प्रसाद है। हमारे साधु का नियम है, कहीं भी जाते हैं ना, हम लोग तो गुरु महाराज के साथ बहुत जगह गए तो देखा, गुरु महाराज जी चाहे आधी रात को जाओ चाहे कभी भी जाओ, ब्रह्मचारी बर्तन माजेगा, ब्रह्मचारी रसोई बनाएगा, और ब्रह्मचारी नहीं तो सन्यासी बनाएगा, हाँ, और परिवेशन वही करेगा, हाँ, और सबको खिला पिला करके जो बचेगा ग्रहण करेगा, नहीं तो भूखे रहेगा, पहले भोजन नहीं करेगा। और कोई गृहस्थी घर गया, भक्त हैं, गुरु महाराज कहते थे इनको तकलीफ नहीं देना है, उद्वेग नहीं देना है, बद्दुआ नहीं लेना है कि हम वजन नहीं बने, भार नहीं बने उनकी, उनको भी प्रसाद खिलाओ, सेवा करो, प्रसन्न करो, नहीं तो हम 5 दिन रहेंगे, वो तो पागल हो जाएगा। हाँ, कितने हजार लोग आएंगे, कैसे कर सकता है? हाँ, यहाँ तक कि मैं देखता, मैं महाराज से कभी जयपुर जाता तो महाराज जी जाते समय दाल चावल तेल घी आटा लेते, वहाँ जाकर पैसे देते, बाजार से सब्जी ले आ और बना, इनके बर्तन वर्तन मांज के रसोई से बना के इनको भी खिला पिला के और फिर मेरे को देना। किंतु ऐसे थोड़ी होने देता कि गुरुजी आए तो पहले वो खाएंगे फिर गुरुजी को देंगे, फिर गुरुजी का प्रसाद पा लिया तो बोले नहीं मैं देखूंगा इनको क्या खिलाते हो, हैं? क्योंकि अपन जीवन निर्वाहने उद्वेगना दिवे पर उपकारी निज सुख पाशुरिवे। अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे को उद्वेग नहीं देना है, अपने सुख के पीछे दूसरे को दुखी करा नहीं, परोपकार के लिए अपने सुख को भूल जाओ। तो महाराज जी ने इतना भाषण दिया, क्या हुआ? शाम को रात को प्रसाद पाके गए कि नहीं, दूसरे दिन सुबह हैं सब लोग अपने कंदमूल फल फूल सूखे फल और वहाँ से जंगल के घास के बीज जो लोग लेते हैं, ऐसे पोटली बांध बांध करके सर में ले करके और जयकारा देते हुए हैं, और सब आए और ढेर कर दी। वहाँ एक चावल बनता है, उसका नाम है बोका चावल, बोका राइस, मतलब उसको पानी में भिगो दो रात को, सुबह तक पक के तैयार हो जाएगा, पानी फानी नहीं चाहिए, आग डग नहीं चाहिए, अपने आप पकता है वो है। तो और मोटे मोटे होते हैं, वो लोग पानी में भिगो देते हैं, उसी को खाते हैं। किंतु
उनका प्रवृत्ति तो पहले वैसे ही था। हाँ, मार काट दहाड़ आग लगा उसको, खाओ पियो, बस कितना सुधर गया है? कैसे? तो इसलिए साधु के वचन में है वो शक्ति है, प्रभावशाली है, और उनको समझाने का तरीका से नहीं, यदि आचरणशील नहीं हो तो समझाने से कोई मानेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं है। और क्या है, साधु लोग तपस्या करते हैं परोपकार के लिए, और वो भगवान के पास प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सुनते हैं। उनके वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहन हमारे प्रति हवे न सदय। यदि वैष्णव लोग यदि हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम कितना भी उछल कूद करें, कितना भी भागा दौड़ी करे और तप जप करे, कुछ फल नहीं आएगा। वज्र आटू नहीं फंसका गेरू, चाहे कितना भी कर लो, कौन फल दे? सुनेगा? भगवान सुनेगा ही नहीं है। इसलिए क्या कहते पता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्मयामनि सर्वभूतानि जंतॄणानि माया। भगवान के माया से सब जीव ऐसे जंत्र की तरह घूम रहा है, चक्की चला रहा है दिन भर, उनको शांति नहीं है। और जहाँ संत मिल गए कि नहीं, महाराज जी कहते देखो, जिसके लिए रोने वाला नहीं होता ना वो भजन नहीं करेगा कभी भी। जिसके लिए 10 दिन रोने वाला होता है ना, जिसकी कीमत समझ दे, कदर समझ दे, उसके लिए दुखी होते हैं और वो भगवत भजन कर सकता है। कैसे रोने वाला? कि हमारे लिए कौन प्रार्थना करेगा भगवान से? कौन है हमारे लिए उपकारी कल्याणकारी? कौन है? कौन दयावान है हमारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करे? नहीं तो हम तो प्रार्थना करते थक जाते हैं, रगड़ते रगड़ते नाक रगड़ते रगड़ते हमारा क्या अवस्था, किंतु कोई सुना ही नहीं होता है। फिर कहते भगवान बह रहा है, भगवान सुनते नहीं है, भगवान के दया नहीं है, कितना कितना, किंतु कोई सुनेगा कौन? किसकी सुनेगा? और सुनाई यदि हो भी गई तो हम क्या मांगेंगे? एक अंधा गया काशी विश्वनाथ के पास, लंगड़ा भी है, अंधा भी है, गूंगा भी है, तो वहाँ जाकर पढ़े, खाए नहीं, पिए नहीं, सुना शिव जी भोलेनाथ बड़े प्रसन्न, बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं और बच देते हैं। तो भोलेनाथ के पास जाकर बैठ गए, सो गए, पड़े हैं, भूखे मर रहा है। तो शिव जी देखा कि सब चले गए, कि क्यों नहीं जा रहा है, ये क्या कर रहा है, लंगड़ा लूड़ा कहाँ से आया, अंधा और गूंगा कहाँ से आया, क्या चाहता है? क्योंकि वहाँ अन्नपूर्णा देवी है, किसी को भूखे नहीं रहने देते, किसी को दुखी नहीं रहने देते। यहाँ तक कि कोई मरने जा रहा है ना तो शिव जी कानों में जाके राम नाम मंत्र, तारक मंत्र, ब्रह्म दियाते हैं उद्धार के लिए। इसलिए करवट लेने के लिए वाराणसी जाते हैं, लास्ट आखिरी स्थान है वाराणसी, वहाँ करवट लेने जाते हैं। कहते हैं राण साड़ और सन्यासी, ये तीनों है वाराणसी। और वृंदावन में क्या है, बंदर, बाई और बाबा जी, ये तीन है वृंदावन के अधिष्ठात्री देवता। तो देखो शिव जी पूछते हैं क्या चाहता है, क्या किससे आया, तो मेरे को कुछ कृपा करो, आशीर्वाद दो, वर दो। बोले देख, एक वर मांगना, दो नहीं मांगना, एक ही दूंगा, दो मांगेगा तो तीन कुछ नहीं दूंगा, एक ही मांगना। ठीक है, एक ही मांगूंगा। तो क्या? बोले मैं अपने आँखों से अपने नाती को सोने के थाली में दूध भात खाते हुए देख सकूँ, लाड़ लड़ा सकूँ, प्यार कर सकूँ। तो बताओ, उसका तो शादी भी है ही नहीं, तो नाती कहाँ से आएगा, बेटा कहाँ से होगा? और वो भी दूध भात खाएगा सोने के थाली में, तो क्या नहीं मांगा? आंखों से देखेगा, आंख भी में चाहिए भाई, सब ने सब कुछ मांग लिया ना एक बार में। शिव जी बोलते भैया ऐसे चालाक चतुर है, ऐसे तो मैंने तो दुनिया में देखा नहीं ऐसा कोई। तो भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, तूने मेरे को जीत लिया, अब मेरे को सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी है, तेरे शादी भी करना है, घर भी बसा देना है, फिर बेटा भी होएगा तो नाती भी होएगा, सोने का थाली भी मिलेगा, दूध भात भी मिलेगा, सब कुछ मेरे को करना पड़ेगा। तूने मेरे को आर्दाली बना ली है, नौकर में नौकरी देता है तो तनख्वाह मिलता है, मेरे को सारा जीवन के 3 पीढ़ी के लिए तूने नौकर बना ली, एक पीढ़ी नहीं। तेरे से मनुष्य इतना चालाक
हैं। तो इससे भगवान सुनते भी नहीं हैं। बोले कुछ बोलूँगा तो हाँ जी करेगा और घुस जाएगा घुसपैठी, फिर बर्बाद करके छोड़ेगा। इससे प्रभु चुपचाप कहते मैं तो ब्रह्म हूँ, निराकार निर्विशेष हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। आना तो बाल गोपाल है, कुछ नहीं समझते। बोले मैं तो जसोदा माता गोपाल हूँ, हैं, दूसरे घर में जाकर लूटपाट करके चोरी करके खाया आता हूँ, हैं, मेरे पास क्या है। जसोदा माता कहती है ये तो नालायक है, कुछ नहीं जानता है। तो उससे कौन मांगेगा, तंग कौन करेगा, हैं। मांगा तो उनसे, भगवान नारायण से, क्यों उनके पास लक्ष्मी है, लक्ष्मी की पूजा करेगा। तो भगवान कहते हैं मैं तो नहीं सुनता। जब भक्त वैष्णव आवेदन है कृष्ण दया में, जब भक्त लोग प्रार्थना करते हैं किसी के लिए, तब तो उनकी सुनाई होती है झटपट। क्यों जानते हैं, वो भक्त बना करके तभी छोड़ेंगे, वो उनको भोगी नहीं बनने देंगे। इसलिए अहोभाग्य है। तो फिर ये सभा एक दिन की थी, एक हफ्ता नहीं, फिर वहाँ की बढ़ जाती और बड़े बड़े कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर, प्रिंसिपल तो खुद साधु हो गया, और जितने प्रोफेसर लेक्चरर थे सब ने दीक्षा ले ली, आश्रम बना। वो कितना आज भी वो सब आश्रम कैसे चलता है, अब तो कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या क्या चल रहा है, किंतु सब सुधर गया देश। और कहाँ गया ये सब, हैं। तो अब काल हम लोग आगे का सुनेंगे। वो जो प्रश्न उठा, तुलसी यदि बकरी को भी पहना दो, बकरी भी प्रसाद हो गया, भेड़ को पहना दो, भेड़ भी प्रसाद हो गया, तो अब खाने में क्या पाप लगेगा, हैं। वो भी तो प्रसाद ही है। आप आलू केला मूली खाते हो, तुलसी डाल के भोग लगा के, तो बकरी को भी डाल दो तुलसी, बकरी भी प्रसाद है, मुर्गे भी प्रसाद है, उसमें क्या दोष है। तो ये सब महाराज ने क्या उत्तर दिया, अब कल सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे। Hari bole moder Gauraela Elore Gauranga Chan Premela Tela निताद्वैत संग गोद्र में पासिला निताद्वैत संग हरि बोले मोदे गौरेला संकीर्तन रस में नाम बिलाइला नाम राधे से प्रेम जग बसाइला नाम हटे से प्रेम हरि बोले मोदे गौरेला हरि बोले मोदे गौरेला गोद्रुमावसिराया दुःख दूर गला गोद्रुमावसिराया दुःख दूर गला भक्त वृंद संग आसी हाट जगाइला
হরি বলে মোদের গৌরা এলো হরি বলে মোদের গৌরা এলো নদিয়া ভ্রমিত গোরা এলো নামের হাটে নদিয়া ভ্রমিত গোরা এলো নামের হাটে গৌর এলো হাটে সঙ্গে নিতাই এলো হাটে আমার গৌর এলো হাটে সঙ্গে নিতাই এলো হাটে হরি বলে মোদের গৌরা এলো হরে হরে বলে মোদের গৌরা এলো নাচে মাতয়ার নিতাই গোদ্র মেরা মাটে নাচে মাতয়ার নিতাই গোদ্র মেরা মাটে জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালা সাটে জগত মাতায় নিতাই জগত মাতায় নিতাই প্রেমের মালা সাটে হরি বলে মোদের গৌরা এলো হরি হরি বলে মোদের গৌরা এলো তোরা দেখে যা রে তোরা দেখে যা রে अद्वैतारी भक्त वृंद नाच गाट गाट अद्वैतारी भक्त वृंद नाच गाट गाट पलाया दुरंत कली पोरिया विभ्राट पलाया दुरंत कली पोरिया विभ्राट हरे बोले मोदर गौरा एलो श्री हरे बोले मोदर गौरा एलो कि सुखे बसिला जीव गोरा चंदर नाट कि सुखे बसिला जीव गोरा चंदर नाथ देखिया सुनिया पाषांडिरा बुका फाट देखिया सुनिया पाषांडिरा बुका फाट हरे बोले मोदर गौरा एलो
Hare bole moder Gauraela. Elore Gauranga Chan Prema Elotela. Nitaya Advaita Sangha Gadru Me Pasila. Hare bole moder Gauraela. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Nitai Jaya Go Jaya Nitai Jaya Go. Nitaya Gaura hai, Nitaya Gaura hai. Jaya Sacinandan Jaya Gaura Hari, Jaya Saparshada Jaya Gaura Hari. Jai Sacinandan Jaya Gaura Hare. Sacinandan Jaya Gaura Hare. Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Nitai Gaur Vimananda